ब्रेकिंग न्यूज, नारीपुर के दी इलाके में एक लड़की जख्मी हालत में मिली है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना ने एक बार फिर देश भर में बढ़ते अत्याचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि वो औरत को सिर्फ पैरों की जुत्ती समझते हैं। हालांकि सरकार ने इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाने का दावा। फिर वही नए घिसे पिटे नियम और कानून, इस सब का कुछ फायदा नहीं होता। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि औरत पैरों की जूती होती है? मेरी माने तो औरत से खूबसूरत कुछ भी नहीं। वो हमेशा जीवन साथी बन के तुम्हारा साथ देती है, लेकिन ये लोग फिर भी उन्हें परेशान करते हैं। क्या उन्हें दर्द नहीं होता? क्या उनके सपने नहीं होते? होते हैं, उन्हें भी जीने का हक है, पर इस दुनिया को समझ ही नहीं आता। ये बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्यार करना नहीं। और मैं इतना डरपोक हूँ कि उनके लिए लड़ भी नहीं सकता। इन लोगों को किसी चीज़ की कीमत तभी समझ आती है जब वो चली जाती है। काश इस दुनिया में कोई औरत ही न होती, औरत ही न होती, औरत ही न होती। ओह माय गॉड, ये तो नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? ये वायरस सिर्फ फीमेल्स को टारगेट कर रहा है। अगर इसे जल्दी से नहीं रोका गया तो दुनिया में सारी फीमेल खत्म हो जाएंगी, और अगर कोई पैदा ही नहीं होगा तो फिर ये दुनिया का अंत होगा। क्या कह रहे हो डॉक्टर? फिर इसे रोका कैसे जाएगा? इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, हमें जल्दी से जल्दी एंटीडोट बनाना होगा। हम अपनी दुनिया को ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकते। हम एंटीडोट बनाने में कामयाब हुए, और जल्दी से जल्दी इस एंटीडोट को फीमेल तक पहुंचाना होगा। एंटीडोट बन गया, हम दुनिया को बचा सकते हैं। नर्स, सारी फीमेल्स कहाँ पे हैं? सब खत्म हो गया सर, कोई नहीं बचा। ये है आर्यन, लड़ाई में कमजोर, भागने में सबसे तेज। और ये है अखरोट, फियरलेस, अनफिल्टर्ड, अनस्टॉपेबल, घंटा एक नंबर का डरपोक है। चीटिंग हो गई मेरे साथ, अब तो तुम दोनों गए। ये है प्रकर, अंदर से बच्चा, लेकिन हॉबी है नए नए गैजेट्स बनाना, और सपना है मरने से पहले एक बार लड़की को देखना।
ये तो चीटिंग है, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। अरे क्या तुम लोगों को पता है कि कल ना मुझे एक बंदा परेशान कर रहा था, फिर उससे पुलिस ही उठाकर ले गई। हाँ ले जाएगी क्यों नहीं, हम लास्ट जनरेशन जो हैं, हमें परेशान करना मतलब सरकार के नियमों का उल्लंघन करना। अच्छा वैसे साइंटिस्ट सच में लड़कियों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? मुझे तो लगता है ये इम्पॉसिबल है। हाँ लगता तो मुझे भी इम्पॉसिबल ही है, लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर साइंटिस्ट सच में लड़कियों को लाने में कामयाब हो गए तो हमारी दुनिया फिर से खिल उठेगी, फिर एक और नई जनरेशन आएगी, फिर उसके बाद एक और, मतलब कि हमारी दुनिया कभी खत्म ही नहीं होगी। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं ना एक बार लड़की को देखना चाहता हूँ। यार लड़कियां दिखती कैसी होंगी? मुझे पता है उनके लंबे लंबे बाल होते थे। हाँ ये मत बता, ये तो पता है, कुछ ऐसा बता जो किसी को ना पता हो। कुछ अलग। हाँ लड़कियां ना परी की तरह दिखती थी। परी की तरह? अब ये परी कौन है? मेरे दादाजी ने बताया था कि बहुत साल पहले यहाँ पे परियां रहती थी, जिनकी बड़ी बड़ी पंख होती थी और उनमें लाइट भी जलती थी। परी थी कि जुगनू थी? और क्या? बस इतना ही पता है। हे प्रक्र, तुम अपने दादाजी से क्यों नहीं पूछते? उन्होंने तो तुम्हारी माँ को देखा है ना, उन्हें तो सब पता होगा। क्या उस खड़ूस बुड्ढे से? वो तो मुझे कभी नहीं बताने वाला। प्रक्र, अपने दादाजी से ऐसे बात नहीं करते। तो चुप रह, तुम जानते कहाँ हो मेरे दादाजी को? तुम्हारे दादाजी को नहीं जानते? तो फिर वो आदमी कौन है जो तुम्हारे घर में रहता है? हाँ जानते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब है वो ना मुझे अपना वो समझता है, दुश्मन। दुश्मन तुम्हें? क्यों? मैं नहीं जानता, बस मुझे समझता है और कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं करता, हमेशा गुस्से में रहता है। देखो प्रक्र, अगर तुम्हें ये जानना है कि लड़कियां कैसी दिखती थी तो तुम्हें अपने दादाजी के पास ही जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा। मैं कर सकता हूँ। मुझसे नहीं होगा। वो खड़ूस बुड्ढा अभी डांटेगा मुझे। कभी कभी तो मुझे उससे डर लगता है, लेकिन क्या करूँ? प्रक्र, तू कर सकता है। डर के आगे दादाजी है। दादाजी कहाँ हो? कहाँ मर गए? क्या कहा? दादाजी आप मिल गए फाइनली। तू और मुझे ढूंढ रहा था, क्यों? वो दादाजी, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोल। मैं कह रहा था कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। क्या? अरे दादाजी, मैंने ना अभी नया डांस सीखा है, देखो ना ये स्टेप कैसा है, ये वाला भी देखो, ये और ये भी। बस करिए। अच्छा ये पसंद नहीं आया, रुको मैं अभी दूसरा दिखाता हूँ। यो रुको, कुछ लेटेस्ट दिखाता हूँ आपको। चुप, और सही से बताओ क्या काम है मुझसे? वो दादाजी, मुझे जानना था कि मेरी माँ कैसे दिखती थी। बहुत देर हो गई है, जाके सो जा। पर दादाजी, मुझे जानना था कि लड़कियां कैसी दिखती हैं। मैंने कहा सो जा। लेकिन दादाजी, जाके सो जा। अगर आपके जगह मेरी माँ होती तो वो कभी भी ऐसे नहीं डांटती। आप बहुत बुरे हो दादाजी, आप बहुत बुरे हो। मैं आपसे कभी नहीं बात करूँगा। तू जानना चाहता है कि मैं तुझसे नफरत क्यों करता हूँ? तो सुन, 19 साल पहले जब पहली बार वो वायरस आया था जो सारी औरतों को ख़त्म कर रहा था, तब डॉक्टरों ने मिलकर उसका एंटीडोट बना दिया था। लेकिन जब इस एंटीडोट को देने की बारी आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सारी फीमेल्स ख़त्म हो गई थी, लेकिन एक अभी भी जिंदा थी और वो तुम्हारी माँ थी। उस एंटीडोट ने तुम्हारी माँ पे इसलिए काम नहीं किया क्योंकि तुम उसके पेट में थे। इसका मतलब साफ था कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी माँ की जान गई। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस सब का दोषी सिर्फ तुम्हें समझता हूँ। अब तुम मुझे पागल कहो या बहुत बुरा इंसान, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
खूबसूरत होती थीं। लड़कियां बहुत खूबसूरत होती थीं। उनके लंबे लंबे बाल उनकी आंखों को छुपाते थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी काजल की तरह काली और उनके गाल हल्के हल्के गुलाबी। तो तुम ऐसी दिखती हो। पता है, अगर तुम अभी मेरे सामने होती ना तो शायद मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, बस तुम्हें ही देखते रहता। शायद तुम्हारी आंखों में खो जाता और फिर तुम पूछती क्या देख रहे हो, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। अजीब है ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें, पर फिर भी दिल कहता है कि काश ये सिर्फ एक तस्वीर ना होती। काश तुम यहाँ होती, काश। ये क्या है? इतना बड़ा तूफान। आखिर हो क्या रहा है? नहीं, ये तूफान नहीं हो सकता। ये कुछ और है, कुछ अलग।